हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, खुश हैं। जहाँ पे भी हैं आप, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली सब अच्छा कर रहे हैं। अगस्त का महीना चल रहा है और अब ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं इस साल के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं आपके फाइनेंसेस और आपके करियर के बारे में कि कैसा अब ये बाकी के 5-6 महीने में आपका करियर रहेगा, आपके फाइनेंसेस रहेंगे, क्या कुछ नया शुरू हो रहा है, क्या कुछ खत्म हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जा रही है। वो सब हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं और क्या गाइडेंस भी है आपके लिए, क्या एडवाइस है स्पिरिट से, वो भी जानेंगे। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 सिक्के रखे हैं, कोई 1 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए वाले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। मेरा जहां मन किया मैंने वहां पे वो सिक्का रख दिया है। तो आप आराम से मतलब सोचिएगा कि आपको कौन सा सिक्का अट्रैक्ट करता है। रीडिंग की इसके वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग 1000 क्रॉस कर चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशंस यूट्यूब फैमिली। 1000 क्रॉस कर चुके हैं और अभी तो बहुत दूर जाना है, बट यस, एक एक को शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़ने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और स्वर्ण ऑफ कैंडल्स, मैनिफेस्टेशन कैंडल्स, इंटेंशन कैंडल्स, चक्रा कैंडल्स के लिए आप मेरे पेज पे जा सकते हैं स्वर्ण ऑफ कैंडल्स के, या हम अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ पे आराम से जाके परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, क्वालिटी बढ़िया है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और रेकी चार्ज्ड है, सो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 पे मैंने रखा है ये 1 रुपए का कॉइन। एंड आई एम सॉरी, मेरे हाथों में ये दाग है क्योंकि मैं इंक से खेल रही थी, इंक और हेयर कलर दोनों से खेल रही थी। ये मत पूछेगा किसके लिए, लेकिन यस, 1 रुपए का कॉइन, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 पे है 2 रुपए का कॉइन। एंड पाइल नंबर 3 इज द गोल्डन कॉइन, 5 रुपीज वाला। ओके, सो आप आराम से अपना पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिए हुए हैं, ये वीडियो की स्लाइड आप देखते रहिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज करिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके ऑरिकल कार्ड्स और टैरो एंड टीरीफ कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी। आपने चूज किया था ये 1 रुपए का कॉइन, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम। सो clear out the clutter, happy family, the end of a tough cycle approaches and the opposition balance card. These are very beautiful cards. ये बहुत अच्छे strong cards हैं क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ की कोई ट्रबल, फाइनेंशियल या काम की ट्रबल खत्म होने वाली है। एंड शायद आपको अभी नहीं नजर आ रहा होगा, प्रॉब्लम शायद आपको भी खत्म होती नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन उसका एंड आ रहा है। वो कहते हैं ना, टनल के एंड में लाइट दिखती है कि आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे रास्ता है, वो रास्ता आपको नजर आने वाला है। और मुझे लगता है साल के एंड होने तक आपकी वो प्रॉब्लम काफी हद तक, फाइनेंशियल इशू है या करियर इशू है, वो डेफिनेटली काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, डेफिनेटली अगर आपका फैमिली बिजनेस है, कोई फैमिली इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, करियर को लेके, वो मुझे सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी बहुत खुशी देगा। कुछ ऐसा आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते थे, कुछ आप
फाइनेंशियली उनके लिए कुछ करना चाहते थे, कोई डील क्रैक करना चाहते थे, आई डू फील कि डेफिनेटली इस साल के एंड तक, इस साल में कभी भी ये डील सॉर्ट हो जाएगी और आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, सेलिब्रेट करेगी, मतलब चैन की सांस लेंगे आप लोग। आई डू फील कि यहाँ पे क्योंकि क्लटर के कार्ड्स और ऐसे कार्ड्स जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ से उन लोगों को, उन चीज़ों को हटाओ जो आपकी सक्सेस में, आपकी लाइफ में अड़चन है, आपके करियर में अड़चन है, तो आप वो मुझे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। ना सिर्फ लोग या ऐसी कंफ्यूजन्स अपने दिमाग से हटाना, क्लटर दिमाग में भी होता है, क्लटर हमारे कमरे में होता है, हमारे ऑफिस में होता है, हमारी लाइफ में होता है। यहाँ पे क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको हटा दीजिए, वो आपको आगे भी हेल्प नहीं करने वाली है। अगर आपके पास पुराने बिल्स पड़े हैं, बिल्स तो हम वैसे भी बोलते हैं कि आपको कभी भी अपने पर्स में बिल्स नहीं रखने चाहिए, इट डजंट ब्रिंग यू मनी, वो आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो अपने पर्स को खोलिए, उसमें से बिल्स निकालिए पुराने जो आपको नहीं चाहिए। अपनी ऑफिस की फाइलें देखिए, कौन से पेपर आपने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। अपने ईमेल बॉक्स चेक करिए, अनवांटेड मेल्स, वो स्पैम में, वो ड्राफ्ट में आपने कितना कुछ बना के रखा है, प्रमोशंस वाली मेल्स, उन सबको साफ करिए। जितना खाली करते जाएंगे उतनी नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी, उतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मैसेजेस के लिए जगह बनेगी, उतना रिसीव करने के लिए जगह मिलेगी। अपने आसपास को साफ रखिए, अपने कमरे में जगह बनाइए। एंड ऑफ कोर्स लाइफ क्लटर, यानी कि अनवांटेड आइडियाज़, अनवांटेड पीपल, वो लोग जो आपके आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग, और देखो मैं क्लटर की बात कर रही हूँ और मच्छर आ गया, ये साइन है। तो अनवांटेड लोग जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प नहीं करते, यानी कि आपने अपने ऑफिस में जो है बस ऐसे ही आपने लोग रखे हुए हैं, आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं, आपने जबरदस्ती लोगों से कनेक्शन रखा हुआ है कुछ सोच के कि शायद ये बाद में काम आ जाएगा, बट नहीं, अगर वो अनवांटेड हैं तो वो अनवांटेड है, उन्हें हटाइए। अपने ऑफिस एरिया को, अपने काम की जगह को जितनी ज़्यादा आप साफ रख सकते हैं प्लीज़ उसे साफ रखिए। कचरा कभी भी अच्छी वाइब्स नहीं लाता है। देखिए आपके क्या ऑफिस में, आपके वर्क एरिया में जाले बने हुए हैं, मकड़ी के जाले बने हैं, स्पाइडर वेब्स बने हैं, तो उनको साफ करिए। राइट, सो क्लटर रिमूविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉइंट नंबर 1, मुझे लगता है तभी ये एंड आपको नजर आना शुरू होगा जब आसपास की वाइब्रेशन अच्छी होगी, जब आसपास की चीजें अच्छी होंगी। और कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे फुल मून है, तो डेफिनेटली समवेयर नियर दिसंबर आई डू फील चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, बहुत 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 बेटर हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले उससे पहले 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा, बट अभी शुरू करोगे ना तो आप देखोगे कि हर महीने आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, हर महीने आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। ऑपोजिशन ऑफ बैलेंस का कार्ड है, मिरर, कन्फ्रंट्स, मेक्स कॉन्शियस डिसीजंस, मैनिफेस्ट, यानी कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप खुद में भी झांकिए कि आप कितना अपनी सक्सेस को आने दे रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज जो आपको लोगों से है, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, वो एक्चुअली में इश्यूज उनमें नहीं है, हो सकता है वो इश्यूज आप में है, लेकिन आपको उनमें नजर आते हैं। जैसे कि आपका बॉस बहुत खड़ूस हो सकता है, आपको लगता है वो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत खड़ूस है, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपको भी उसको देख के गुस्सा आता है। तो कई बार हमारा गुस्सा उसी का मिरर है, शायद वो इतना खराब ना हो जितना हमें वो लगता है। सो आप कॉन्शियसली सोचिए कि आप कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सक्सेस में, अपनी टीम में, आपका बिहेवियर कैसा है। डिसिप्लिन, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें लोगों के साथ होते हैं वो एक्चुअली हमें खुद के साथ होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें खुद के साथ होते हैं। हमारा कहते हैं ना कि पहले अपने अंदर झांक के देखो, आपको बहुत बार जो हमारे अंदर कमी होती है वो हम सामने वाले में निकालते हैं, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अच्छे इंसान को अच्छा ही दिखता है लोगों में, तो ऐसे ये माना जाता है कि बहुत बारी जब हम जिनके साथ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ डील करते हैं, हमें उनके साथ दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हमारी कमियां हमें नजर आती हैं, एंड दैट इरिटेट्स अस, वो हम में से किसी को भी इरिटेट करेगा। सो प्लीज, जो आपकी पार्टनरशिप्स है लोगों के साथ, अगर आप पार्टनर बन के काम कर रहे हैं तो अपनी तरफ से देखिए कि आप उस पार्टनरशिप में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं।
राइट, बट आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आपको डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट कॉल, वो मैसेज, वो ऑफर आएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस साल के एंड तक। बट ऑल आई वुड से इसकी अपने आसपास की जगह साफ रखिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी फैमिली बहुत खुश होने वाली है। जैसे कि आप, मुझे लगता है, कुछ क्रैक करोगे और आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए को शायद एक हॉलीडे पे ले जाओगे। आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं, और हो सकता है आप लोग बीच हॉलीडे जा रहे हैं, आप गोवा जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम कर पा रहे हैं। हमारी फैमिली बहुत प्राउड है हमसे, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सन हैं, डॉटर हैं, बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली। फाइनेंसेस अच्छे लग रहे हैं, तभी यहाँ पे फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप नजर आ रहे हो। ओके, सो अब चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आई थिंक आई वॉन्ट टू यूज दिस डेक today. Angels for pile number 1, please tell me how will be their finances and career till end of 2023, in the next few months, next 6 months. Pile number 1. मुझे अभी से बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आई एम सॉरी अगर कैमरा यहाँ पे थोड़ा हिल रहा है, बट Seven of Swords, amazing. 3 of Wands, Ace of Wands, 6 of Swords, और ये कार्ड थोड़े बड़े हैं तो मैं इनको थोड़ा पास पास लगा देती हूँ। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। Okay, so pile number 1, the messages are so clear, are so clear. ठीक है, यहाँ पे 2 बार एसेस आए हैं, यानी कि न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ बदल सकती है, पैशन, फायर, जैसे आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आप बिजनेस कर रहे थे लेकिन आपको शायद क्रिएटिव लाइन में कुछ करना था, अपना कुछ काम करना था जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। वो कहते हैं ना, दोबारा से एक वो फुलझड़ी जलती है ना, एक कैंडल जल रही है, एक होप आ रही है, तो एक फायर आएगा आप में, एक अचानक से एक बज आएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी ये अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा खुश करेगी अपॉर्चुनिटी। सो आई डू फील दैट दिस इज समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, और जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए आपसे बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिएगा, इसको टालिएगा नहीं। इसको टालना नहीं है कि अच्छा चलो अब आ गया है, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी का आपने इंतजार किया है। ये पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी का आपने इंतजार किया। तो जब ये आपके पास आए, प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपके लिए आया था द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, टफ साइकिल खत्म हो रही है। और सेम यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो हमें यही बोलता है कि आपके चैलेंजिंग टाइम्स, आपके मुश्किल समय का अंत आ गया है। आप बिल्कुल बस कह लो कि उसके एंड पे ही हो। आप अगर एक नाव में जा रहे हो, जैसे ये फैमिली जा रही है, तो आप अब वो मुसीबतों के एंड पे पहुंचने वाले हो, उसके शोर पे पहुंचने वाले हो। थिंग्स आर लुकिंग बेटर। एक ऐसी आपको रिलीफ, एक ऐसी कहते हैं ना आएगी कि शुक्र है, बला टली, खत्म हुआ जो भी चल रहा था। इस तरह की खुशी, इस तरह का रिलीफ आपको डेफिनेटली मिलेगा अगले 5-6 महीने में। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग डिप्रेस हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे, एंजाइटी हो रही थी कि करे या ना करे, चीजें कब ठीक होंगी, अटकी क्यों हुई है, इतनी स्लो क्यों है। बी हैप्पी बिकॉज द एंड इज डेफिनेटली कमिंग।
अगर आप काम के लिए ट्रैवल या रिलोकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिप है, पानी काफ़ी आया है इस कार्ड में, इस कार्ड में, इस कार्ड में, इस कार्ड में। आई फील कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं काम के लिए। आप में से कुछ लोग मे भी आगे पढ़ने के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ऑन साइट जा सकते हैं, या आप ओवरसीज से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट ट्रैवल या रीलोकेशन इज वेरी वेरी एविडेंट फॉर मेनी ऑफ यू नाउ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल जो हैं, आपको कोई अपना लाइफ पार्टनर एट वर्क मिल जाए, कॉलेज में मिल जाए, वर्क पे मिल जाए। तो हो सकता है कि कुछ रोमांटिक स्पार्क आपका अपनी किसी कोलीग के साथ स्पार्क हो सकता है काम के एरिया में। अगर ये नहीं होता है तो आपकी डेफिनेटली ऑफिस में या लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं ना, एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। जैसे आपके बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, आपके अच्छे नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है अ न्यू होम, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर की कोई काम अटका हुआ है, कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे लेकिन फाइनेंसेस की वजह से अटका हुआ था, डिस्प्यूट में कुछ अटका हुआ था, सो देयर आर चांसेस कि आप वो घर अगले 5-6 महीने में फाइनल कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे, घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अटका हुआ है, कुछ परमिशंस हैं, पेपर वर्क है, बट ऑल दैट विल गेट सॉर्टेड। ओके, बट यस, आपके काम के एरिया में आपका रोमांस शुरू हो सकता है किसी कोलीग, किसी फ्रेंड के साथ, नए दोस्त बन सकते हैं, कोलीग्स जो कहते हैं ना पर्सनली बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो भी हो सकता है। आप अब अगले 5-6 महीने में जो भी करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये अगले 5-6 महीने की ही कहानी है और उसके बाद फिर हम कुछ और आगे देखेंगे, नहीं। अगले 5-6 महीने में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर आगे लेके जाते हो, ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और क्योंकि आपने अपना सही डिसीजन लिया होगा, आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा ना, मैं आपको बोल रही हूँ आपको बहुत पैसे आएंगे, आपको बहुत पैसे आएंगे। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, शुरू में कई बार वो स्लो लगता है, कभी बीच में चीजें अटक जाती हैं, स्टैग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन करते रहिए। मैं पिछले 2 साल से वीडियोस बना रही हूँ, मेरे अब जाके 1000 फॉलोअर्स हुए हैं, लेकिन मैंने वीडियो डालना बंद नहीं किया, बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट माई टैरो कार्ड्स, अबाउट टैरो, अबाउट अकल्ट। मैं आज तक और बहुत चीजें सीखती रहती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, मैं रेकी सीख रही हूँ। सो दैट्स द पैशन। आप कंटिन्यू करिए, रिजल्ट्स आएंगे और आपको भी मुझे लगता है कि बहुत तरक्की मिलेगी इस अपॉर्चुनिटी से, जो आप अगले 5-6 महीने में ग्रैब कर सकते हो। सक्सेस मिलेगी आपको, अपनी मेहनत का आप रिजल्ट देखोगे। ओके, पेशेंस रखिए। आपने अभी तक भी पेशेंस रखा है, कई बार गिव अप करने का मन भी करता है, लेकिन आई डू फील कि आप अगर थोड़ा पेशेंस और रखेंगे, अगले 5-6 महीने में आपको आराम मिलने वाला है। ओके, नाउ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से कई बार कहते हैं ना कि हमें लगता है कि अब हमारा सुख चैन जाने वाला है, वो सुख चैन आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा वो सुख चैन जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट नहीं, जब वो एंड जब आता है ना, कहते हैं ना हाथी निकल गया बस उसकी पूंछ बची है, लेकिन जब वो पूंछ भी जा रही होती है तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि यार ये अब खिंच रहा है, कब खत्म होगा। आपकी वो इश्यूज मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि उस एंड मोमेंट में कोई आपसे पंगा ले, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करिए, तो बच के रहिएगा। ओके, बच के रहिएगा, आप खुद से ऑनेस्ट रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, अपने काम के एरिया में अपने बॉस, अपने किसी कोलीग के साथ लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने सीक्रेट्स, अपनी डील्स, अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर ना करें। वो कहते हैं ना जब तक काम होता नहीं है बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है, या कई बार लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और पहले ही हमारे लिए चीजें खराब कर देते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि जब तक ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हैं, ये कुछ प्रमोशन हो रहा है, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, जब तक ये हो नहीं जाता ना, अवॉइड करेगा किसी को भी बताना। ऑलराइट, सो अब चलिए टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर करियर एंड फाइनेंस। पाइल नंबर 1, वाओ, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। यहाँ पे भी न्यू होम, हैप्पी फैमिली, तो नया घर हो सकता है। आप में से कुछ लोग नया घर खरीद रहे हैं, नए घर की बात चल रही है, कुछ नए घर को लेना देना है, अभी अपने घर को आप रेनोवेट कर रहे हैं, बट समथिंग वेरी गुड इज हैपनिंग। फ्लावर्स, हैप्पीनेस,
पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस ऑफ बिजनेस, तो मैंने आपको यहाँ पहले भी बोला है कि जिन लोगों की आपको जरूरत नहीं है, आपको शायद कुछ पार्टनरशिप्स तोड़नी पड़े, पर वो अच्छे के लिए है, घबराइएगा मत। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, कुछ भी काम करने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंस करके हैंडल करेंगे तो चीजें डेफिनेटली आपके फेवर में जाएंगी। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, मैंने आप बार बार मैं बोल रही हूँ ना कि वो एंड में एक बत्ती नजर आएगी, लाइट नजर आएगी, आपको रास्ता नजर आएगा। यू विल बी शोन द वे, आपको रास्ता डेफिनेटली दिखेगा। आपके कार्ड्स काफी रिअफर्मिंग है। अफेयर्स विद योर फैमिली, अगेन फैमिली का कार्ड, सो ये कुछ फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जो आप शुरू कर रहे हैं, या फैमिली के लिए मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है। ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, फादर, बॉस, पार्टनर, ये कोई भी हो सकता है। इनके साथ की डील ये हेल्प कर सकते हैं, या ये वो पंगे लेने वाले इंसान भी हो सकते हैं, बट किसी बड़े उम्र के आदमी से आपका डीलिंग इंपॉर्टेंट है। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, एस ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, सो न्यू जॉब, न्यू रेज, प्रमोशन, बार बार वही मैसेजेस। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, अगेन बॉन्ड्स की एनर्जी है। फायर क्रैकर, मैंने अभी भी बोला था ना, पटाखा, अंदर से ऐसे फुलझड़ी, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स मैंने यूज किए थे। सो कॉन्फर्मेशन अगेन। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, सो ओल्डर मैन या कोई भी मैन, कोई भी मैन, अगले 5-6 महीने में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ये लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके काम में, आपके फाइनेंसेस में। ओके और ये अच्छे तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नेगेटिव तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वो हो सकते हैं जो आपका काम सुधार रहे हैं, या आपको रास्ता दिखा रहे हैं, या ये वो हो सकते हैं जो हमारे सीक्रेट्स बाहर कर रहे हैं। ओके सो सोच समझ के आगे बढ़िएगा, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये 2 रुपीज का कॉइन, इनको रख देते हैं यहाँ पे, और चांस की बात है कि आपका सेकंड हाउस का भी कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, और काफी 2 दिख रहे हैं क्योंकि 42 भी है यहाँ पे। नाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद एन अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है? कोई फीमेल फिगर, अभी 42 की भी हो सकती है, 6 साल की तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी अगर ऐड करेंगे, लेकिन कोई फीमेल आपके वर्क एरिया में, ये फीमेल अगर आप खुद हैं तो भी, या अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपको हेल्प कर रही है कोई अपॉर्चुनिटी लाने में, कोई डील करवाने में, कुछ आपका लोन पास करवाने में, कोई इन्वेस्टमेंट करवाने में। यानी कि अगर आप बैंक का काम है आपका और आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो कोई फीमेल ही है जो आपका ये पास करवा रही है। ये कोई फीमेल बॉस हो सकती है जो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, मदर हो सकती है जिनके आशीर्वाद से नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन सिस्टर, वाइफ, एनी फीमेल, कोलीग, फ्रेंड, किसी के लक से, किसी की हेल्प से आपकी लाइफ में काम हो रहा है। अगर आप ये खुद हैं, अगर आप एक फीमेल है जो ये वीडियो देख रही हैं, ये आपने ग्रुप चूज किया है, देन यू आर अट्रैक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। आप खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सॉलिड अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसकी वाइब देखेंगे ना इस कार्ड की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली है, तो जैसे कि आराम, लग्जरी, आप देख सकते हैं, मतलब ये काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, काफी ग्रैंड लग रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा या आ रहा है, बहुत कंफर्ट, लग्जरी। ओके शायद आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी के कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ये आपके पास आ सकता है, तो इसको जाने मत दीजिएगा। ओके ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कई बार हमें अपनी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, आदतें बदलनी पड़ती हैं, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी सोना पड़ता है, अपनी लग्जरी को, अपनी लेजर लाइफ को, अपनी मस्तियों को साइड पर रखना, इंटरटेनमेंट को साइड पर रखना पड़ता है काम की वजह से, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ चेंज लाना है तो कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस कहते हैं ना, करना पड़ता है।
पैसा कमाने के लिए भी कई बार पैसा लगाना पड़ता है। दिक्कत यहाँ पे बस वही है कि या तो आप सुस्ती दिखा रहे हैं, अभी भी सोच ही रहे हैं कि ये करूं या ना करूं, तो सोचिए मत। आपके सपनों को जो बिल्कुल पूरे हो सकते हैं अगले 5-6 महीने में, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। मैं कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं कितना अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आपको सब कुछ एक एक चीज का कहते हैं ना, नोट बनाने की जरूरत है यहाँ पे। क्या आपको छोटे से छोटे चेंजेस ला रहे हैं अपने आप में? क्या आप इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं कि आपकी वो ड्रीम जॉब आपको मिले? क्या आप अपने बिजनेस के लिए इतना काम कर रहे हैं कि वो डील आपको मिले? सो एनीथिंग दैट यू वांट टू डू नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। सुस्ती, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सुस्ती वाली वाइब आ रही है। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ना बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, इनको बाय लक काफी कुछ मिला है, मतलब इतना कुछ कि ये अपने लिए खरीद सकती हैं सब कुछ। सो शी इज हार्ड वर्किंग, ये मेहनत बहुत करती हैं, पर ये एम्बिशियस नहीं है। इनको जितना मिला उसमें बहुत खुश रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको इस स्टेज से भी आगे बढ़ना है, पॉइंट नंबर 2, आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो हो सकता है आसान ना हो। अगर आप देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं, जैसे मैं जब देर तक सोती थी तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि इस लड़की का कोई फ्यूचर नहीं है। जो देर तक सोते हैं वो फिर लाइफ में सोते ही रह जाते हैं। बहुत लोग के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। तो जल्दी उठना ईजी नहीं है। अगर मुझे कोई बोले 5 बजे उठना है तो मैं उठती थी, थोड़े टाइम के लिए उठती हूँ। और ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ता है और फिर जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतनी चहल पहल, इतने लोग हैं, हमारा प्रोग्राम आ रहा होता है, नेटफ्लिक्स है, पार्टीज हैं, तो कितना सैक्रिफाइस करे, कितना एडजस्टमेंट करे। तो आई डू फील कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन आप लोग ये करिए। ओके अब मैं जब ये तीनों कार्ड्स एक साथ देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से कोई मिस इंडिया बनना चाहते हैं, कोई कॉन्टेस्ट, कोई एक्टर बनना चाहता है। आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटी ला रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। इसके लिए मेहनत, डाइट, बोलने का तरीका, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एक तरीके से दिखना पड़ता है। हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल होता है। चावल छोड़ो, ये खाना पीना छोड़ो, तो वो पतला होना, वो ऐसे दिखना, बाल ऐसे बनाना, ब्यूटी पे इतना ध्यान रखना, ये आप खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल होता है, वो पूरा जर्नी मुश्किल होता है। तो लेकिन प्रैक्टिकल भी यही है, कितना आप सपनों में ये करना चाहते हैं और कितना आप रियलिटी में उसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि अगले 5-6 महीने में सपनों से बाहर आओ। जो सपने देख रहे हो उन पर काम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस का कार्ड है, दैट इज द एसेट्स हाउस। आप में से बहुत लोगों को तो ये कहते हैं ना, विरासत में भी चीजें मिल सकती हैं। आप अगले कुछ महीने में, मुझे ब्रांड्स, लग्जरी, ऑनेस्टली पैसे की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको कुछ वो स्पेसिफिक करना है ना अपने पैशन के पीछे, उसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। लाइफ सॉलिड है, आपके पास जो कुछ होगा आप उसके वर्दी हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपका टैलेंट जैसे आपको आगे लेके जा रहा है, आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा, राइट? आपकी जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपको सब कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल जाती है, लेकिन आप ना एक अच्छे गले के साथ पैदा हुए थे, आप गाते अच्छा है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि क्या आप अपनी जो गिफ्टेड टैलेंट्स हैं उनको इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? उन टैलेंट को इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? उसके बारे में क्या कर रहे हो सकता है आप उसमें और ज्यादा सक्सेसफुल हो। सो अगले 5-6 महीने में आपके जो हिडन टैलेंट्स है ना, जिस पे आप फोकस नहीं करते हो, जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, जैसे कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, पर ठीक है वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग करके कितने पैसे कमा लेंगे, बट यू नेवर नो। आपको नहीं पता है कि आपका आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी आपको कितना आगे लेके जा सकती है, शायद वो आपकी नौकरी से भी आगे आपको लेके जाए। सो आई डू फील कि आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करोगे और उसकी वजह से कुछ सेकंड इनकम शुरू कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा और बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहा है क्रेडिट कार्ड की वजह से, आप, मुझे लगता है, अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर दोगे और अपना क्रेडिट स्कोर भी ठीक कर लोगे, राइट? बट इसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, जो यस मुश्किल हो सकते हैं लेकिन रिवॉर्डिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ड्रीम्स पूरे होने के 99.9% चांसेस है।
राइट। सो अब चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए। प्रोफाइल नंबर 2, ओके, कार्ड्स मिक्स हो गए, एक सेकेंड। सो प्रोफाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी अबाउट देयर फाइनेंसेस एंड करियर in the next 5 to 6 months or rest of 2023. Their career and finances in the next 5 to 6 months. Very nice. और क्योंकि इसमें स्पेस कम होती है, मैंने देख लिया मेरे कैमरे में, तो मैं इनको ऊपर नीचे करके रख रही हूँ ताकि आपको सारे कार्ड नजर आए। ऑलराइट, सो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज अ विश कम ट्रू, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है आपके काम को लेके, अपने सपनों के पीछे। प्लीज इसको रियलिटी में बदलिए। ये विश पूरी होने वाली है, यूनिवर्स का पूरा साथ होगा। दिस इज गोइंग टू बी मैजिकल। ये कुछ ऐसा होगा, मैं कह रही हूँ ना, फॉर्च्यून, किस्मत तो अच्छी है ही, लेकिन आपका हार्डवर्क भी आपको पे ऑफ कर रहा है। जैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, मैनिफेस्टेशन, हाँ, हम उसको पेपर पे लिखते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लान भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ लिख के बैठ के घर में उससे कुछ नहीं होगा ना। आप क्या कर रहे हैं उस मैनिफेस्टेशन को होने के लिए? तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कुछ मैजिक होने वाला है। आप उसको रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश कीजिए। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस। आप में ताकत है लोगों को चैलेंज करने की, पर मुझे लगता है आप घबराते हो कई बार कि ये चैलेंज करूं या ना करूं, ये पंगा लूं या ना लूं। आप लॉजिकल हैं, आप अपने दिमाग से काम करते हैं, आप ब्लंट है। कई बार आप ऐसी चीजें बोल देते हैं जो शायद सामने वाले को चुभ जाती है। अब ये काम में भी हो सकता है, ये नॉर्मल आपकी टेंडेंसी भी हो सकती है। बट आई थिंक लड़ाई किससे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ाई आप हर किसी से कर सकते हो, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ बेफजूल होती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स काम पे बेफजूल होती हैं। तो जो बेफजूल है ना, उसको इग्नोर करिए। जैसे हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो अपनी लड़ाइयाँ चुनिए, लड़ाई करिए, पर अपनी लड़ाई चुनिए। आप अगले 5-6 महीने पे और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आपका टैलेंट, बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपका टैलेंट आपका साथ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है पाइल नंबर 2 जो आप नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता है, ये बहुत ही क्रिएटिव इंसान होता है, और अगर ये कुछ ठान ले इसको करना है तो ये डेफिनेटली करके रहता है। बस ये होता है कि आप कभी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो कि करूँ या ना करूँ। जो आप सपना देखते हो वो भी सपने में, वो भी ख्यालों में ही है, और उसको ना करने के बहाने भी आप ख्यालों में ढूंढ लेते हो। ठीक है, सो अपनी पर्सनल लाइफ में तो आप ध्यान देते ही हैं, बहुत सब कुछ एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है आप जो आपका मन आता है, क्योंकि आपके पास कंफर्ट है, आप करते होंगे, लेकिन उतना ही पैशन अगर आप अपने काम में, अपने करियर में डालेंगे, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वी आर मिसिंग द पॉइंट। छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, बहुत सारी चीजें एक साथ करना, फिर छोड़ देना, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बोर हो जाना काम से। कुछ शुरू किया है, करते करते बोर हो गए, अब मन नहीं कर रहा। वेक अप लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने नींद का एग्जाम्पल दिया था कि देर से सोना, सपने बहुत ज्यादा देखना, रियलिटी से उसको मैच ना करना, प्रैक्टिकली अपने सपनों पे काम ना करना। ठीक है, सो आई वुड से प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ओके, चैलेंजेस आएंगे, पर आप में उनको फेस करने की पूरी ताकत है। आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। इतना टैलेंट है आप में पाइल नंबर 2, इतना पोटेंशियल है। और सेकंड हाउस का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि पैसा, कंफर्ट, लग्जरी आपकी किस्मत में है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़े से चेंजेस लाने पड़े, जो आप अपने लिए ही ला रहे हो, किसी और के लिए नहीं ला रहे,
तो आप डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अब हम टी लीफ कार्ड से देखते हैं अगले 5-6 महीने आपके लिए। प्रोफाइल नंबर्स को टी लीफ कार्ड्स की स्टार्टिंग करियर, फाइनेंस, ओके। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो आपको जो मुश्किल चीज लगती है ना वो खत्म हो गई है। कई बार कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है? डिसीजन लेना, दिमाग में उसको ठान लेना कि करना है। एक बार आपने ठान लिया है, वो सबसे मुश्किल स्टेज था, वो तो खत्म हो गया। फिर तो लाइफ आप अपनी खुद इतनी इजी कर सकते हैं, बस आपको डिसाइड करने की जरूरत है। लायन, टाइम टू एक्ट, अगेन द सेम थिंग कि बैठे बैठे सोचना नहीं है। आपके कार्ड्स देखिए कितने रेजोनेटिंग आए। एक्चुअली पाइल नंबर 1 के भी बहुत रेजोनेटिंग टी लीफ कार्ड्स निकले थे कि आपको अब बैठ के सोचना नहीं है, अब एक्शन करने का टाइम आ गया है। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। मैंने कहा है ना, अपनी लड़ाई सोच के चुनिए। हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो कोई इंसान जो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, अपने आप को बहुत शो ऑफ करता है, ऐसे वैसे आपको इरिटेट करता होगा ना, उसको इग्नोर करिएगा। उसके मुंह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बोट, money or property through an inheritance, winning or windfall. Second house, again पैसा और प्रॉपर्टी वैसे भी आपको कहते हैं ना, खानदान से भी मिल सकती है, विरासत में मिल सकती है, आगे जाके आपको वैसे ही ये सब मिलेगा। लक इज ऑन योर साइड, लेकिन अभी जो उसको प्रैक्टिकल प्लान, जो एक्शन लेना है ना, उसके लिए भी आपको जो लेना पड़ेगा वो आपको लेने की जरूरत है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपको जहां पे अपने लिए खड़े होने की जरूरत हो, आप खड़े होइए। कई बार मुझे लगता है लोगों के, फैमिली के प्रेशर से आप अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहते कि कोई मेरे पे बिलीव नहीं करता, अरे छोड़ो क्या करना है, सोसाइटी की वजह से। सो नो, आप जहां पे सही है वहां पे खड़े होइए अपने लिए। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो अगर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, आपको रियलाइज नहीं हो रही हैं, पर आपको हार्म कर रही हैं, जैसे बुरी नजर, किसी की नजर लग रही है, कोई आप पे कुछ, आई डोंट, गॉड फॉरबिड, ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर आपको ऐसे फील होता है, आप सब उससे प्रोटेक्टेड हैं। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। तो अगले 5-6 महीने में कोई इंसान आप किसी से मिल सकते हैं जो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जो आपको कुछ ऐसा ऑफर कर सकता है जिससे आपकी मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी। तो देखिए अगले 5-6 महीने में अलर्ट रहिए, आप किस किस से मिल रहे हैं। कोई ऐसा नया कॉन्टैक्ट बन सकता है बिजनेस के लिए, काम के लिए। आज में न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। अगेन वही रेजोनेटिंग कार्ड्स, नई अपॉर्चुनिटीज, चीजें पॉसिबल हैं आपके लिए, नई रास्ते खुल रहे हैं, नए पाथ खुल रहे हैं। प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ देम। पाइल नंबर 2, मेक द मोस्ट ऑफ देम। इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि आगे आप मुझे बहुत कुछ सक्सेसफुल, मतलब कंफर्म सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और स्वर्ण ऑफ कैंडल्स के लिए हम अमेजोन पे अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक नीचे है, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये गोल्ड कॉइन मतलब गोल्ड कलर का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन। राइट, तो इनको रख देते हैं साइड पे। ये है आपके ऑरिकल कार्ड्स एंड टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स। मैं आपके सामने शफल करूंगी एज ऑलवेज। नाउ, वॉर स्पिरिट, जर्नी, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड ट्राइन। कुछ कार्ड्स यहाँ पे बहुत इंटर रिलेटेड हैं। ओके, अगर जर्नी का कार्ड मैं खाली अकेले देखूं तो मतलब आप शायद रिलोकेट कर रहे हैं, अपना कोई नया सफर शुरू कर रहे हैं अपने करियर में, मेंटल जर्नी शुरू हो रही है, आपने कुछ डिसाइड किया करने के लिए, अब आप उसके राह पे निकल रहे हैं। बट येस, जर्नी मीन्स आप ऐसी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैवल हो, आप पढ़ने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, आप अपना स्टेट, सिटी, कंट्री कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल जर्नी भी हो सकती है। ओके, या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं और अभी आपको अलग अलग डायरेक्शंस दिखा रहे हैं लाइफ, और आप अभी उस स्टेज पे जहां पे आप चूज कर रहे हैं कि मैं किस तरफ निकलूं, क्या नॉर्थ जाऊं, क्या ईस्ट जाऊं, ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, साउथ जाऊं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी शायद हर जगह नजर आ रही है, आपको पोटेंशियल हर जगह नजर आ रहा है। कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो, लेकिन आप अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे मैं जाऊं, ये जर्नी कहाँ पे शुरू करूं।
ओके, नाउ आप में से कुछ लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट्स देखी होंगी, आई एग्री, क्योंकि समटाइम लाइफ स्टिंग्स का कार्ड है वॉस्प का। कई बार हमें कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा मांगा होगा, बहुत ज़्यादा भगवान से बोला होगा भगवान ये बस मिल जाए, लेकिन आपको वो मिला ही नहीं, और फिर बहुत टाइम के बाद जाके आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ नहीं मिला। कहते हैं ना, हमेशा अपनी सारी विशेस पूरी हो जाए ऐसा भी विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है कि आगे जाके आपकी कौन सी विश आपके लिए सही साबित होगी। जैसे हम अपनी लव लाइफ में बोलते हैं कि भगवान ये मिल जाए, मेरी उससे शादी हो जाए अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, और नहीं होती है, ब्रेकअप हो जाते हैं। और फिर बहुत बाद में जाके जब आपकी शादी, आपकी लाइफ में कोई बेटर पर्सन आता है, तो आप बोलते हैं कि अच्छा हुआ वहाँ नहीं हुई, देखा ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ में भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, ओके, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आपको सिखाया ही है, उन्होंने आपको इस जर्नी के लिए प्रिपेयर किया है, इस स्टेप के लिए प्रिपेयर किया है। आप में से बहुत लोग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड हो सकते हैं, लाइक इमोशंस आपके टू द टॉप हो सकते हैं, टू द टॉप। मतलब ये भी करना है, वो करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे इस कार्ड का मतलब क्या है, इस कार्ड का क्लियर मतलब यही होता है, सुपर मून का कार्ड है। सुपर मून कब होता है? जब मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है, हमें बहुत बड़ा नजर आता है। तो आप मून को सक्सेस मानिए, अपॉर्चुनिटी मानिए, अपना लक मानिए, सक्सेस मानिए, और वो मून आपके सबसे ज्यादा पास है। अगर तीनों ग्रुप्स में मैं बात करूं तो सक्सेस सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आपके है, ग्रुप नंबर 3 सबसे ज्यादा आपके पास है, क्योंकि आपने वो सारे एक्सपीरियंसेस भी ले लिए हैं जो अभी बाकियों ने लेने हैं। आप अब एक डिसाइडिंग सिचुएशन पे, एक डिसाइडिंग पोजीशन पे हैं। अब आप अपने रास्ते इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या गलत था, क्या सही था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, और क्या अच्छा हुआ अगर नहीं हुआ तो। सो आपके लिए सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस, ये सब कुछ बहुत क्लोज है। जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा क्लोज है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो ना कि 5 साल लग जाएंगे, मैं बोलूंगी 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। सक्सेस इज दैट क्लोज टू यू। तो आपको बस ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। ये जर्नी अगर शुरू करनी है तो जल्दी, मैं कहूँगी, इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब जितना डिले करेंगे आप अपनी सक्सेस को खुद उतना दूर कर रहे हैं। फिर एक और साइकिल होगी, इस मून की एक और जर्नी होगी, उसके बाद फिर ये सुपर मून कब आएगा और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी। ओके, सो अपॉर्चुनिटी, सक्सेस इज वेरी क्लोज टू यू। यहाँ पे ट्राइन का कार्ड है, फ्लो का कार्ड है, ओके, विच सेज की हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, चीजें फ्लो में जाएंगी, आपका कैश फ्लो नॉर्मल होगा, आपकी सक्सेस फ्लो अच्छी होगी, आपकी एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा। एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, ट्राइन का एक बहुत अमेजिंग मतलब होता है कि कई बार ना हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए, हमें लगता है कि यार सक्सेस ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने से मिलेगी, जो सच है। तोड़ना पड़ता है कई बार अपने आप को, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, मेंटल स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटी देते हैं, खाना पीना अच्छा नहीं करते, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे पता नहीं सोच सोच के जैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सोच सोच के चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, राइट? तो हम इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि जो हमारी डेली लाइफ के जो हमें गिफ्ट्स मिले हुए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें इंजॉय करने को मिली हुई है ना, हम उनको इग्नोर करते हैं। सो आपको मैं यही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, अब सक्सेस इतने पास है तो मन करेगा और थोड़ा करो, अब ये करो वो करो, जिसमें आप शायद एंजॉय नहीं कर रहे, अपने आप को परेशान करेंगे। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी इंडल्ज करिए। आप जितना काम कर रहे हैं, जितना काम का टेंशन लेंगे, सक्सेस का टेंशन लेंगे, क्योंकि सक्सेस आने वाली है, उतना ही आप प्लीज लाइफ भी इंजॉय करिएगा, उतना ही आप लाइफ भी इंजॉय करिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बीच पे बैठिए गोवा जाके, अब वो आपके ऊपर है, या तो आप वो धूप, वो पानी, आसपास के लोग, आपको जो खाना पीना पसंद है, आप वो या तो वो हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं उस बीच पे बैठ के, या उस बीच पे बैठ के आप अपनी मीटिंग्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, परेशानी, कैलकुलेशन, मैथ्स, अकाउंट्स, जो सारी चीजें होती हैं काम को लेके, ये मीटिंग करनी है वापस जाके, इसके बारे में भी सोच सकते हैं।
तो आप देखिए आप कहाँ पे है, आप कौन सी चीज़ के लिए कहाँ पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे उस सी को एंजॉय करिए, उस पानी को एंजॉय करिए, उस मौसम को एंजॉय करिए, आपके साथ जो लोग हैं कंपनी उसको एंजॉय करिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो ये जो इमोशंस हाई पे जा रहे हैं ना, इनको कंट्रोल करिएगा। इमोशंस हाई का मतलब ये है कि करने का जज्बा पूरा है, करना कैसे है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। राइट, सो अब चलिए फाइल नंबर 3 आपके लिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं। आपके करियर और फाइनेंस अगले 5-6 महीने में या 2023 के एंड तक कैसे रहेंगे फॉर फाइल नंबर 3। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना सक्सेस आपके पास है। ओके, ये कार्ड्स यहाँ पे पूरे नहीं आएंगे, काफ़ी बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स नीचे और 2 कार्ड्स ऊपर की तरफ रख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। और ये इसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी ना, वो बीच हॉलिडे के बारे में, ये वही कार्ड है। नाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ऑफ सॉर्ड्स। अ पेज ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड है, यानी कि कोई न्यूज़, कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, कहते हैं ना, जो हमारे ब्रेन को चैलेंज कर सकता है, जो हमें चैलेंज कर सकता है, जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकता है, हमारे अंदर लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट ला सकता है, वैसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज़ आप सुनेंगे अगले 5-6 महीने में। लेकिन यस, उसको साइन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। कोई डील करने जा रहे हैं, कुछ क्रैक हो रहा है, फाइनली किसी के साथ बात आगे बढ़ रही है, तो प्लीज़, कोई जॉब ऑफर आ रहा है, प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़िए और फिर साइन करिए। ओके, आपका टैलेंट आपके काम आएगा, आप इंडिपेंडेंट हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था, तो हो सकता है कि आपको इन दोनों पाइल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो चूज करने में, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है। यू हैव द केपेबिलिटी टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड करियर। ये बैलेंस आप में है, पर आप में से कुछ लोग जब सोचने पे आते हैं, मेहनत करने पे आते हैं, तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। इसलिए बार बार कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। जो रोज की चीजें हैं, रोज लाइफ एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर रोज काम करना बहुत जरूरी है, रोज लाइफ एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, नाउ पेज के 2 कार्ड्स हैं, तो लाइक आई एम सेइंग कि कोई न्यूज, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई डील, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, ऑल्सो पेज ऑफ कप का जब कार्ड आता है तो मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है आपके काम की जगह में आपको कोई अपना लव इंटरेस्ट मिल सकता है, आपका किसी कोलीग के साथ अफेयर या बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है, आप नए दोस्त बना रहे हैं, रोमांटिक इनकाउंटर्स हो रहे हैं काम पे, तो इन चीजों को एंजॉय करिए। राइट, इमोशंस की बात हो रही है यहाँ पे, कप एनर्जी है, पूरा दरिया है यहाँ पे। जब सुपर मून होता है तो कहते हैं टाइड्स इतनी ज्यादा हाई होती हैं, पानी की लहरें इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, आपके इमोशंस भी वैसे ही होंगे। तो आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपको बता देगी कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे टैकल करना है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, जो हमें यही कहता है कि आराम जरूरी है। आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी अगले 5-6 महीने में, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मेरे बोलने के बाद भी आप ज्यादा सोचने वाले हो, ज्यादा मेहनत करने वाले हो, अपने आप को थोड़ा सा तो डिप्लीट करोगे, तो लेकिन प्लीज मेरी बात मानिए, आराम भी करिएगा। कोई डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचिएगा, आराम से सोचिएगा। और आपको सोने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाइल नंबर 3, आप कई बार स्ट्रेस में सोते नहीं है, काम की टेंशन लेके, पढ़ाई की टेंशन लेके आप सोते नहीं है। प्लीज आपको सोने की बहुत जरूरत है, उससे आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि हम अपने काम में बॉस हैं। पैसा मतलब हाथ की मैल, जैसा अगर मैं वर्ड अगर यूज कर सकूं, मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप में से बहुत लोग की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। सक्सेस, ये दोबारा सक्सेस का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है कि सक्सेस तो मतलब गारंटीड है। ऐसे स्टेज पे पहुंचना जहां पे हमें कुछ खरीदने से पहले सोचने की जरूरत ही ना पड़े।
हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लग्जरी ले सकते हैं, ब्रांड्स ले सकते हैं, अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपको हो सकता है उनके साथ कोई फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, उनकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आए, या आप दो बिजनेस फैमिलीज में आपकी शादी हो रही हो, आपके पापा और उनके पापा फ्रेंड्स हैं और आपस में शादी पक्की हो रही है। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को अगर नौकरी आ रही है ना अगले 5-6 महीने में, या आप किसी के लिए काम करने वाले हैं, आपके बॉस बहुत अच्छे होंगे। आधे लोगों को डर यही होता है कि पता नहीं मेरा बॉस कैसा होगा। आपको एक्चुअली में बहुत अच्छे बॉस मिलेंगे, आप अच्छे लोग के साथ काम करेंगे। ये इंसान आपकी लाइफ में, आपके काम में वैल्यू ही ऐड करेगा। तो अपने बॉस से मत घबराइएगा, राइट। सो चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज टेल मी अबाउट द करियर एंड फाइनेंसेस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, आई हैव अ मंथ ऑफ द ईयर कार्ड विच इज जुलाई। तो आप में से कुछ का बर्थडे जुलाई में हो सकता है, तो ये कॉन्फर्मेशन है, या आप अभी कुछ काम शुरू करेंगे जिसकी और ज्यादा प्रोग्रेस आपको जुलाई तक देखने को मिलेगी अगले। पिन, न्यू जॉब और करियर, मैंने अभी आपको यही बताया। सो पता है क्या, टी लीफ कार्ड्स तीनों ग्रुप के लिए बहुत रेजोनेटिंग आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपके लिए भी न्यू जॉब करियर का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, आप कुछ सुनेंगे, कुछ नया कर सकते हैं। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो यस, आपकी किसी से शादी हो रही है, आपका कोई रोमांस शुरू हो रहा है अपने किसी कलीग के साथ, अपने किसी क्लासमेट के साथ। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचने से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो आप सोच समझ के, जब मैंने ये भी बोला है कि आप कुछ अगर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं काम को लेके, तो उनको ध्यान से देख के पड़ेगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Door, opportunities are waiting for you. Again, same, just like career, opportunities आ रही है। Opportunity again, new job, opportunities, opportunity और windfall। Windfall मतलब होता है ना, पैसों की बारिश, किस्मत से पैसे मिलना। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ट्राइन का कार्ड है, इमोशंस और रनिंग हाई का कार्ड है, यानी कि फाइनेंसेस की बारिश हो सकती है, लग्जरी की बारिश हो सकती है। हैप्पीनेस का एस्ट्रल कार्ड है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बो, यूर हाईली थॉट ऑफ। आपको शायद लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते नहीं है, आप कभी कभी इग्नोर्ड फील करते हैं काम में, या कुछ आपको दिक्कत होती है, बट मुझे लगता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी, बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लो योर स्टैंडर्ड्स। यस, मैं 20 रुपए की एक चीज़ बेचता हूँ और उसकी क्वालिटी 20 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छी है। सामने वाला आपका बिजनेस डाउन करने के लिए 18 में बेचने को रेडी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 पे आ जाएंगे। आपकी क्वालिटी पे, आपके काम पे, आपकी एबिलिटी पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने वाले के हिसाब से रेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है, अपनी सैलरी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जो मुश्किल पार्ट था वो खत्म हो गया है, अब अच्छा टाइम आ रहा है। हैप्पीनेस का कार्ड है, इट्स एन एस्ट्रल कार्ड, यानी कि अगले 5-6 महीने अच्छे निकलेंगे। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का, इस करियर फाइनेंस के फेस का, अगले 5-6 महीने का पूरा फायदा उठाइए, एंड यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। पाइल नंबर 3। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपने इसे एंजॉय किया, ये रेजोनेट करती है। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप कैंडल्स खरीदना चाहते हैं इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन, गिफ्टिंग के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, तो स्वर्ण ऑफ कैंडल्स अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।